अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। 22 जनवरी 2024 को आखिरकार राम भक्तों के वर्षों के संघर्ष को मुकाम मिल गया। रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। जो भी भक्त अब अयोध्या पहुंच रहे हैं वो मंदिर की भव्यता की तो तारीफ कर ही रहे हैं, साथ ही साथ प्रभु राम की मनमोहक छवि को देखकर भी मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं। ऐसे में अब लोग राम मंदिर को मुस्लिमों के सबसे पवित्र स्थान मक्का से कंपेयर कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। निर्माण कार्य दिसंबर 2025 तक पूरे होने की उम्मीद है, लेकिन राम भक्तों में इतनी उत्सुकता है कि जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हुई कि उसके अगले ही दिन भक्त अयोध्या पहुंच गए। एक ही दिन में 5 लाख भक्त अयोध्या पहुंचे तो प्रशासन के हाथ पैर फूल गए, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को भी तुरंत अयोध्या पहुंचना पड़ा। भक्तों का भगवान के लिए असीम प्रेम और 5 लाख का आंकड़ा चर्चाओं का विषय बन गया। लोग कहने लगे कि जैसे दुनिया भर के मुसलमान मक्का मदीना जाते हैं, उसी प्रकार राम भक्त देश के कोने कोने से अयोध्या पहुंच रहे हैं। दरअसल अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर 70 एकड़ के इलाके में बनाया जा रहा है। मंदिर में 18 करोड़ डॉलर यानी 15 अरब रुपए खर्च होने का अनुमान है। मंदिर के लिए 3,300 करोड़ से ज्यादा का चंदा आ चुका है। एसबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार मंदिर से साल भर में 25,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर सकती है। यही कारण है कि राम मंदिर और मक्का की तुलना अब होने लगी है, क्योंकि मक्का को मुसलमानों के सबसे पवित्र स्थान के तौर पर जाना जाता है और अयोध्या हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। और अब जब लोग यहाँ जाएंगे तो जाहिर है कि व्यापार बढ़ेगा और लोगों की कमाई भी बढ़ेगी। अयोध्या से 3 अरब डॉलर की कमाई हो सकती है, तो वहीं मक्का से 12 अरब डॉलर की कमाई हर साल होती है। जैसे मक्का में दुनिया भर के लोग आते हैं, वैसे ही अयोध्या में दुनिया भर से लोग आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। और जो 3 अरब करोड़ का आंकड़ा है वो बढ़ सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसा अनुमान है कि साल भर में 5 करोड़ भक्त अयोध्या पहुंच सकते हैं। यही नहीं, साल 2024 में साल 2022 की तुलना में पर्यटकों का खर्चा दोगुना होकर 4 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर सकता है। एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2022 में रिकॉर्ड 2.21 करोड़ पर्यटक अयोध्या पहुंचे थे। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले वक्त में भारत और देशों के साथ समझौता करके एक टूरिस्ट मैप भी बना सकता है, जिसमें बम्पर कमाई होगी और इस बम्पर कमाई से यूपी का अपना जीडीपी 24 लाख करोड़ को पार कर सकता है। यूपी इस मामले में कई देशों को पीछे छोड़ सकता है। केंद्र और यूपी सरकार ने अयोध्या के कायाकल्प के लिए अरबों डॉलर खर्च कर दिए हैं और आगे कई परियोजनाओं पर अरबों डॉलर खर्च करने का काम चल रहा है। इसमें एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और चौतरफा जोड़ने वाले हाईवे शामिल हैं। अयोध्या में कई बड़े होटल भी खोलने का काम शुरू किया जा चुका है। अयोध्या को एक तरफ से भारत की धार्मिक राजनीति बनाने का प्लान है, वहीं अगर सऊदी अरब की बात की जाए तो सऊदी अरब 26 अरब डॉलर का आधारभूत ढांचा तैयार करवा रहा है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग सऊदी पहुंच सके। और सऊदी की ऐसी प्लानिंग है कि साल 2030 तक हज और उम्रा से वे 80 अरब डॉलर की कमाई करे, जो कि कुल जीडीपी का 10% होगा। सऊदी तेल पर निर्भरता कम करना चाहता है और यही काम मोदी सरकार भी कर रही है। सरकार भी पर्यटन से ज्यादा कमाई करना चाहती है। यही कारण है कि अयोध्या को भारत की धार्मिक राजनीति बनाने की दिशा में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और इसी कमाई की वजह से मक्का और अयोध्या की तुलना की जा रही है। आपको इस बारे में क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस यूपी।